अब बात करते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की, दैट इज डायग्नोसिस डज नॉट फिट विद द सिम्टम्स, जिसके पेशेंट विद इलनेस वुड गो फर्स्ट टू द क्लिनिशियन कि मुझे पैर दुख रहे हैं, ये दुख रहे हैं, बट वो एक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, ठीक है. Behavioral therapy is always like first line treatment in almost all psychiatric illnesses, but if BT doesn't work, that is behavioral therapy, then alternate options ड्रग्स हैं, ठीक है, वो रिफ्रैक्टरी केसेस में देते हैं. सोमेटोफॉर्म में दो टाइप है, अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल. अनइंटेंशनल नॉट डूइंग एन पर्पस. उसके अंदर तीन टाइप है, इलनेस एंजाइटी विच इज़ द न्यू नेम, है ना, ठीक है. और ओल्ड नेम जो है, ठीक है, वो है हाइपोकॉन्ट्रासिस. न्यू नेम इज़ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ओल्ड नेम वॉज हाइपोकॉन्ट्रासिस, ठीक है. दैट इज़ प्री ऑक्यूपेशन ऑफ हैविंग डायग्नोसिस ऑफ सीरियस इलनेस. एग्जाम्पल ब्रेन ट्यूमर है किसी को तो प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपाइड है, ठीक है, कि मुझे है ही, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड है. कंसिस्टेंटली नेगेटिव इन्वेस्टिगेशंस आ रही हैं ग्रेटर देन 6 मंथ्स. डॉक्टर शॉपिंग, जैसे कि बाईजी का एग्जांपल ले सकते हैं. और डीडी जो है वो है डिल्यूशनल डिसऑर्डर, ठीक है. उसमें भी सोमेटिक टाइप, दैट इज़ कि अनशेकेबल, ठीक है. डिल्यूशनल डिसऑर्डर ऑफ सोमेटिक, ठीक है, उसमें सोमेटिक टाइप है, अनशेकेबल है. ये हो गया इलनेस एंजाइटी जो न्यू नेम था. सेकेंड आता है सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, दैट इज़ उसमें स्ट्रेसर प्रेजेंट है लेस देन ग्रेटर देन 6 मंथ्स, ठीक है. दोनों इलनेस एंजाइटी और सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर दोनों में ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 6 मंथ्स, ठीक है. जो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर उसके अंदर कोई स्ट्रेसर प्रेजेंट है, पेन इन वन बॉडी पार्ट, फिर एक्सेसिव एंजाइटी विद एंड प्री ऑक्यूपेशन विद वन और मोर सिम्टम्स हैं. फिर तीसरा आता है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज़ द न्यू नेम, ओल्ड नेम इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर. अनएक्सप्लेनेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेसर इज प्रेजेंट, जैसे कि एग्जाम्पल सीजर और पैरालिसिस. फिर लैब बेले इंडिफरेंस, पेशेंट डजंट केयर ऑफ पैरालिसिस एक्सेट्रा, ठीक है. हूवर साइन जो है, हूवर साइन इसमें आएगा फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, ठीक है. जैसे कि मान लो एक पे प्रेशर रखा है अपन ने, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द राइट लेग, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा. और हूवर साइन जो है उसके अंदर वो लेफ़्ट लेग भी नहीं उठा पाएगा. यहाँ पे थर्ड जो है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यू नेम, उसका दूसरा नाम है, ओल्ड नेम जो है कन्वर्शन डिसऑर्डर है. तो ये है नॉन ऑर्गेनिक कॉज ऑफ पैरालिसिस है, ठीक है. इट इज़ एन अनएक्सप्लेनेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेसर प्रेजेंट है, सीजर पैरालिसिस, लैब बेले इंडिफरेंस, दैट इज पेशेंट डजंट केयर ऑफ पैरालिसिस एक्सेट्रा, ठीक है. हूवर साइन पॉजिटिव है. हूवर साइन क्या होता है, सपोज कि मेरा अगर राइट लेग है, ठीक है, उसमें पैरालिसिस है, तो मैं उसको नहीं उठा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि पैरालिसिस है ना. और मैं लेफ़्ट हैंड पे, लेफ़्ट लेग जो उस पर थोड़ा जोर करूँगा मैं, ठीक है. अब पर मान लो कि अगर हूवर साइन पॉजिटिव है, दैट इज़ कोई नॉन ऑर्गेनिक कॉज है, ठीक है. तो जब मैं अपना लेफ़्ट लेग ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तो राइट लेग नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, ठीक है. तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. फिर इंटेंशनल गेन आता है, तो उसके अंदर मेलिंगरिंग और मंचाउसन सिंड्रोम, ठीक है. मेलिंगरिंग मतलब जैसे कि फेक मार्क्स लगाना असॉल्ट के केस में या कुछ भी, तो उसके अंदर सेकेंडरी गेन प्रेजेंट है, स्ट्रेसर नहीं है. और मंचाउसन सिंड्रोम ओल्ड नेम है, फैक्टिशियस डिसऑर्डर इज़ न्यू नेम, ठीक है. और मंचाउसन बाय प्रॉक्सी, दैट इज़ डूइंग ऑन अदर्स, तो इसके अंदर कोई गेन नहीं है. एंड पेशेंट वांट टू बी द पर्सन वांट्स टू बी अ पेशेंट, दैट इज़ टू एज्यूम द रोल ऑफ अ सिक, ठीक है. फिर आता है टाइमलाइन आती है अलग अलग क्या क्या है. तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो 6 मंथ है, ठीक है ना. 2 और मोर सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है. और कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस फॉर 6 मंथ्स हो गया. जो डिल्यूजन है इट इज़ ग्रेटर देन 1 मंथ, ब्रीफ साइकोटिक इज लेस देन 1 मंथ, स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म इज़ 1 to 6 मंथ. डिप्रेशन है तो उसका क्या है, सी के कैप्स इज द निमोनिक SIGE CAPS प्लस सैडनेस, दैट इज़ फॉर 2 वीक्स. इसका क्राइटेरिया टाइमलाइन है फॉर मोर देन 2 वीक्स, बैक्स कॉग्निटिव ट्रायड, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस. और इसमें ट्रीटमेंट है CBT है, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. तो सी के कैप्स दैट इज स्लीप इंक्रीज और डिक्रीज. फिर आई से इंटरेस्ट डेफिसिट, दैट इज़ एनेडोनिया. जी से गिल्ट मतलब कि बैक्स ट्रायड आ गया. फिर ई से एनर्जी डेफिसिट, सी से कंसंट्रेशन डेफिसिट, ए से एपेटाइट इंक्रीज और डिक्रीज, पी से साइकोमोटर रिटार्डेशन और एजिटेशन, एंड एस से सुसाइडलिटी. टाइमलाइन की बात करते हैं, डिल्यूजनल तो ग्रेटर देन 1 मंथ, ब्रीफ साइकोटिक लेस देन 1 मंथ, स्किज़ोफ्रेनिया फ्रॉम 1 to 6 मंथ, स्किज़ोफ्रेनिया ग्रेटर देन 6 मंथ. फिर मूड डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसके अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर 2 वीक्स, मैनिक सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर 1 वीक, हाइपोमेनिया 4 days,
डिस्थाइमिक मूड है तो greater than 2 years, साइक्लोथाइमिक also greater than 2 years. Then DSM-5 criteria for schizophrenia, that is formal thought disorder, 2 or more symptoms, ठीक है, ऑफ दी हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच. मतलब कि ये तीन जो है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन कैन बी अदर बिजार, नॉन बिजार और डिसऑर्गेनाइज स्पीच. ये तीन में से कोई भी 2 या ज़्यादा सिम्टम एटलीस्ट 1 month के लिए होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. तो और भी 2 चीज़ें हैं, कैटाटोनिक बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स, पुअर प्रोग्नोस्टिक, डिफिकल्ट टू ट्रीट और अफेक्टिव फ्लैटिंग, एलोजिया, एवोल्यूशन, ये सब नेगेटिव सिम्टम्स. ठीक है. कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस फॉर 6 months, एटेनुएटेड सिम्टम्स या रेसिडुअल सिम्टम्स हो सकते हैं. सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन हो सकता है. ठीक है, फॉर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम. ठीक है, सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन में. ठीक है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इनकोहेरेंस हो गया, फ्रीक्वेंट डीरेलमेंट हो गया, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर. फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर 1 month और मोर होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द डिल्यूजन और इट्स रेमिफिकेशंस, फंक्शनिंग इज़ नॉट मार्केडली इम्पेयर्ड एंड बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्वियसली बिजार और ऑड. ठीक है, तो इम्पैक्ट है डिल्यूजन का, ठीक है, लेकिन फंक्शनल जो है, फंक्शनलिटी कोई जॉब में ऐसा कुछ वो मार्केटली इम्पेयर्ड नहीं है. बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्वियसली बिजार और ऑड है सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया. The disturbance is not attributable to the physiological effects of a substance or another medical condition, and it's not better explained by another mental disorder. Good prognostic factors and bad prognostic factors. Good क्या है तो acute onset या abrupt onset. फिर advanced age, that is 35 years. ठीक है, catatonic और paranoid subtype, female sex, prominent positive symptoms, presence of affective symptoms, that is key. If mood disorders are also present, family history of mood disorders. What are the bad prognostic factors? Insidious onset, early onset, less than 20 years, male sex, prominent negative symptoms, absence of affective symptoms. ठीक है, अफेक्टिव जैसे कि मतलब कि जो मूड डिसऑर्डर है वो भी कोई प्रेजेंट है. ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो ख़राब चीज़ है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज अ बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर. सिंपल डिसऑर्गेनाइज्ड हैबेफ्रेनिक, दैट इज़ की सेंसलेस लाफ्टर, फुलिश, वो हैबेफ्रेनिक होता है. सिंपल और डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक पैरानॉइड सब टाइप, ये इज गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है. अब पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कि पर्सनालिटी इंटैक्ट है, जॉब सोशल नॉर्मल है, पेशेंट इज डिलीरियम ऑफ परसिक्यूशन, तो ये पैरानॉइड है. ठीक है, सब कुछ इंटैक्ट है बट जॉब सोशल सब, पेशेंट इज डिलीरियम ऑफ परसिक्यूशन, ये है गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर. और जिसके सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया है, जैसे कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, उसमें सब नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं. हैबेफ्रेनिक पुअर प्रोग्नोसिस, इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑटिस्टिक थिंकिंग, फैंटेसी है, मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन, इमोशनल ब्लंट है ना, जैसे कि सी एंड टॉक्स टू द मिरर, विच इज़ इमोशनल ब्लंटिंग. Differential diagnosis of DSM-5 psychotic disorders. Brief psychotic disorder is greater than 1 day and less than 1 month. Sudden onset होगा, full return to the function, वापस normal. Schizophrenia from at least 6 month. ठीक है, उसमें से at least 1 month of active symptoms, can include prodromal and residual periods, requires functional decline. Schizophrenia 6 month हो गया. Schizoaffective तो concurrent mood episode. ठीक है, एक्टिव फेज सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया प्लस एटलीस्ट 2 week लाइफ टाइम हिस्ट्री ऑफ डिल्यूशंस और हेलुसिनेशंस इन द एब्सेंस ऑफ प्रोमिनेंट मूड सिम्टम्स. एटिपिकल डिप्रेशन है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिप्रेशन. इसके अंदर होगा मूड रिएक्टिविटी, हाइपरसोमनिया, हाइपरफेजिया, दैट इज इंक्रीज स्लीप, इंक्रीज ईटिंग एंड लीडन पैरालिसिस, लीडन LEADEN, जैसे कि हैवी फीलिंग इन द आर्म्स एंड लेग्स. ठीक है, ऑल द मेनिया, ठीक है, इज इक्वल टू BPD-1. ठीक है, जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और जो भी मेनिया है वो BPD-1 है. ठीक है ना, मतलब BPD-1 जो है टाइप 1 में मेनिया प्लस माइनस डिप्रेशन है, और जो सेकंड टाइप है उसके अंदर डिप्रेशन और हाइपोमेनिया है. बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 1 के अंदर मेनिया है तो है ही, प्लस माइनस डिप्रेशन है, और टाइप 2 में हाइपोमेनिया है प्लस डिप्रेशन है. ठीक है, बॉर्डर लाइन BPD-2 में मेनिया नहीं आएगा. फिर आता है पोस्टपार्टम ब्लूज़, डिप्रेशन और साइकोसिस की बात करते हैं. पोस्टपार्टम ब्लूज़ ऑलमोस्ट 85% ऑफ द फीमेल्स में होता है. ठीक है, 2 to 3 days में रिजॉल्व, 2 to 3 days ऑनसेट है, रिजॉल्व विद इन 10 days. माइल्ड डिप्रेशन, टीयरफुलनेस, इरिटेबिलिटी होगा, और ट्रीटमेंट रीअश्योरेंस मॉनिटरिंग है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसका ऑनसेट है विद इन 4 weeks है. मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है, साइकोमोटर चेंजेस, गिल्ट, suicidal ideation, concentration difficulty, last for almost 2 weeks.
ट्रीटमेंट इज एंटी डिप्रेसेंट एंड साइकोथेरेपी। फिर जो पोस्टमार्टम साइकोसिस है ये वेरिएबल है, डेज टू वीक्स, 1% में होता है शायद, उससे भी कम में। फिर डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, थॉट डिसऑर्गेनाइजेशन, बिजार बिहेवियर, ट्रीटमेंट इज एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट है। फिर डू नॉट लीव मदर अलोन विद द इन्फेंट, देयर इज रिस्क ऑफ इन्फेंटिसाइड। फिर आता है DSM 5 क्राइटेरिया फॉर पैनिक डिसऑर्डर, GAD एंड फोबिया। ओके, अब पैनिक डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर इज ग्रेटर देन 1 मंथ, ओके, ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर इज लेस देन 1 मंथ, OCD इज ग्रेटर देन 2 वीक्स। फिर DSM क्राइटेरिया फॉर पैनिक बात करते हैं अगर, तो 1 मंथ हो गया, रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक हो गया, फीवर ऑफ इम्पेंडिंग डूम हो गया, अगारोफोबिया, ठीक है, एस्केप। फिर सिग्निफिकेंट चेंज इन बिहेवियर रिलेटेड टू अटैक्स, वरिंग अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द अटैक और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। फिर एक बज़वर्ड है, एक तो एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है, और परसिस्टेंट कंसर्न अबाउट हैविंग एडिशनल पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक आर नॉट ड्यू टू द डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई मेडिकेशन या ड्रग है उसकी वजह से नहीं, और जनरल एनी कंडीशन, ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म या MI, उसकी वजह से पैनिक अटैक नहीं आता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होता है ये, 1 मंथ का टाइम। GAD की बात करते हैं, ठीक है, GAD इज़ ग्रेटर देन 6 मंथ और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इज लेस देन 6 मंथ, ठीक है। फोबिया भी ग्रेटर देन 6 मंथ है, GAD भी ग्रेटर देन 6 मंथ है, पैनिक अटैक 1 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है। फिर एक्यूट स्ट्रेस जो है वो लेस देन 1 मंथ है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD जो है वो लाइफ एंड डेथ के बारे में है, वो ग्रेटर देन 1 मंथ है, ठीक है। 6 मंथ्स में आ गया एडजस्टमेंट, लेस देन 6, ग्रेटर देन 6 GAD, ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस लेस देन मंथ, उससे ज़्यादा हो गया तो PTSD, पैनिक भी ग्रेटर देन 1, फोबिया भी ग्रेटर देन 6 मंथ, OCD ग्रेटर देन 2 वीक्स। ये टाइमलाइन हो गया। GAD की बात करते हैं, सोमेटिक सिम्टम्स दिखेंगे, मसल टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन और माइंड गोइंग ब्लैंक, बीइंग इजीली फटीग, रेस्टलेसनेस और फीलिंग काइड अप ऑन द एज, ठीक है, एकदम क्या हो रहा है ये सब एकदम ऊपर आ गया। एनजाइटी एंड वरी आर एसोसिएटेड विद 3 और द मोर फॉलोइंग सिम्टम्स, ये सब सिम्टम्स हो गए। एक्सेसिव एनजाइटी और वरी है, ठीक है। एप्रीहेंसिव एक्सपेक्टेशन, फ्री फ्लोटिंग एनजाइटी, अकरिंग मोर डेज देन नॉट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब 6 मंथ तो है ही, जिसकी वर्क, स्कूल परफॉर्मेंस, इन सब के बारे में, ठीक है। फिर फोबिया की बात करते हैं, ग्रेटर देन 6 मंथ, आउट ऑफ प्रोपोर्शन फियर है, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस TOC इज सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। फोबिया इज अ टाइप ऑफ पोजेशन डिसऑर्डर, ठीक है, P फॉर फोबिया, P फॉर पोजेशन, ठीक है। और एक हूवर साइन था जो न्यूरोलॉजिकल वो था, कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, ठीक है, या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसके अंदर ऐसा होगा, ला बेले डिफरेंस, मतलब कि पेशेंट डजंट केयर अबाउट द पैरालिसिस, ठीक है, ला बेले इंडिफरेंस, दैट इज द अनअफेक्टेड, द अफेक्टेड लेग would show downward pressure when the unaffected limb, the affected limb shows downward pressure when the unaffected limb is raised. फोबिया हो गया, ठीक है। फिर OCD की बात करते हैं तो 2 वीक्स, थॉट, अर्जेस, इमेजेस, ये सब आएगा, रिकरेंट है, परसिस्टेंट है, ये ईगो डिस्टोनिक है। और TOC इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, रिपीटेटिव बिहेवियर, ठीक है, ये कंपल्शन होगा, ठीक है। फिर PTSD की बात करते हैं, ग्रेटर देन 1 मंथ है, लेस देन 1 मंथ इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है। TOC इज CBT एंड EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड reprocessing. EMDR stands for eye desensitization, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड reprocessing. PTSD के बज़वर्ड्स हैं, डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमेटिक इवेंट, डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग, विटनेसिंग इन पर्सन, क्लोज फैमिली मेम्बर, फ्लैशबैक्स। फिर अवॉइडेंस, परसिस्टेंट अवॉइडेंस, सपोज मेरा ये रोड से एक्सीडेंट हुआ, मैं वो रोड पे नहीं जाऊँगा। इनएबिलिटी टू रिकॉल, बिकॉज आपको डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, रिप्रेशन हो गया मेमोरी का। फिर ADHD की बात करते हैं, इसका निमोनिक है 6 × 2 = 12, ठीक है। ग्रेटर देन 6 मंथ्स, बिफोर द एज ऑफ 12, एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में, जैसे कि होम में भी है, स्कूल में भी हो रहा है, ठीक है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट है। फिर हाइपर एक्टिव सिम्टम्स हो गया, फिजेटी, अनेबल टू सिट स्टिल, ठीक है, डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, डिसऑर्गेनाइज्ड, फॉरगेटफुल, मिसप्लेसेस ऑब्जेक्ट्स। फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, स्टिमुलेंट्स देंगे, मिथाइल फेनिडेट, एम्फेटामिन्स। लेकिन ये 2 चीज़ जो है स्टिमुलेंट्स, मतलब कि मिथाइल फेनिडेट एंड एम्फेटामिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लेस देन 6 ईयर। बिहेवियरल थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस।
नॉन स्टिमुलेंट्स क्या है? एटोमोक्सेटिन एक PYQ है। एटोमोक्सेटिन दैट इज विच इज़ एन अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ए अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एटोमोक्सेटिन, ए नॉन स्टिमुलेंट। टाइमलाइन समरी की बात करते हैं अगर, ठीक है। हाँ, स्किज़ोअफेक्टिव मतलब कि मूड एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स आर को एग्जिस्टिंग, ठीक है, स्किज़ोअफेक्टिव में। टाइमलाइन समरी, तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर लेस देन 1 मंथ, 1 डे टू 1 मंथ है, ठीक है, प्लस माइनस फंक्शनल डिक्लाइन है। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म लेस देन 1 मंथ, स्किज़ोफ्रेनिया लेस देन ग्रेटर देन 6 मंथ, स्किज़ोअफेक्टिव greater than 14 days, schizoaffective is greater than 14 days, and schizophreniform is less than 6 months. Delusional disorder is greater than 1 month. Depression 2 weeks. The persistent depressive disorder is cyclothymia is 2 years. Bipolar disorder mania is 1 week. Hypomania 4 days. OCD 2 weeks. Panic disorder 1 month. GAD and phobia are 6 months. Acute stress reaction less than 1 month. PTSD is greater than 1 month. Adjustment disorder less than 6 months, and ADHD is greater than 6 months in 2 settings before 12 years. फिर आता है साइकेट्री की फार्माकोलॉजी पे, तो EPS एडप्ट, ठीक है, मतलब कि टाइमलाइन बेस्ड ऑन द EPS अकर, ठीक है। तो इसका निमोनिक है एडप्ट, है ना। तो EPS के साइड सिम्टम्स जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो D2 इनहिबिटर्स होती हैं, एंड टिपिकल AP कॉजेज मोर EPS, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स का निमोनिक है एडप्ट, A फॉर एक्यूट डिस्टोनिया एंड अकाथीसिया, ठीक है, एक्यूट डिस्टोनिया अकाथीसिया से ADA, P से पार्किंसोनिज्म और T से टार्डिव डिस्काइनेसिया। एक्यूट डिस्टोनिया AD अकाथीसिया, फिर P से पार्किंसोनिज्म और T से टार्डिव डिस्काइनेसिया, ठीक है। जो एक्यूट डिस्टोनिया है मिनट्स टू आवर्स लगते हैं इसके अंदर, है ना। सडन कंसस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन है, टॉर्टिकोलिस है, नेक मतलब नेक में रिजिडिटी, ट्रिस्मस, लॉन्ग जॉ, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। ट्रीटमेंट इज एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, ये DOC है। बाकी बेंस्ट्रोपिन और डाइफेनहाइड्रामिन है। फिर अकाथीसिया जो है days to weeks लगेगा। सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, बीटा ब्लॉकर है, बेंजोडाइजेपिन देंगे। पार्किंसोनिज्म के अंदर ग्रेजुअल ऑनसेट ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया होगा, बेंस्ट्रोपिन, अमेंटाडिन देंगे। एंटीकोलिनर्जिक इज द DOC। टार्डिव डिस्काइनेसिया में VMAT2 इनहिबिटर देंगे, मतलब कि वाल्बेनाजिन, टेट्राबेलाजिन, वो जो है। एंटीकोलिनर्जिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। टार्डिव डिस्काइनेसिया में डिस्काइनेसिया ऑफ द माउथ, रैबिट सिंड्रोम, ठीक है। D2 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है इसके अंदर, और इट टेक्स ईयर्स टू गेट, और पार्किंसोनिज्म में मंथ लगता है इसके अंदर। एंटीसाइकोटिक्स की बात करते हैं। क्लोजापिन कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन। क्लोरप्रोमाजिन एंड थायोरिडाजिन इज इक्वल टू लो पोटेंसी टिपिकल एज एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। क्लोरप्रोमाजिन एंड थायोरिडाजिन जो है, क्लोरप्रोमाजिन थायोरिडाजिन वो लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं। फिर मैक्सिमम EPS इस बाय हेलोपेरिडोल जो टिपिकल है। मिनिमम EPS क्लोजापिन। DOC फॉर रिफ्रैक्टरी साइकोसिस क्लोजापिन। मैक्सिमम वेट गेन और ग्रेनुलोसाइटोसिस, वेट पिलो सिंड्रोम, मायोकार्डाइटिस सब क्लोजापिन है। मॉनिटर करना है WBC को। अगर कोई वेट गेन नहीं है, ठीक है, और QT प्रोलोंगेशन भी है, तो इट इज़ ड्यू टू जिप्रासिडोन, ठीक है। ज़ारा इज़ अ QT जिप्रासिडोन। और अगर QT प्रोलोंगेशन है, रेटिनल पिगमेंटेशन है, तो वो थायोरिडाजिन, ठीक है। वॉटेक्स कैरोटोपैथी एंड कोलेस्टेटिक जॉन्डिस किससे होता है? क्लोरप्रोमाजिन, कैटरेक्ट, क्विटियापिन। फिर PD इंड्यूस्ड साइकोसिस, DOC इज पिनवासेरिन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक इज पेनफ्लूरिडोल। कैटाटोनिया का DOC इज IV लोराजेपाम। आई वुड अगेन रिपीट, ये छोटी कॉपी के लिए टॉपिक है इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम EPS हेलोपेरिडोल, मिनिमम क्लोजापिन, फिर रिफ्रैक्टरी साइकोसिस क्लोजापिन, सब वेट गेन, वेट पिलो सिंड्रोम, मायोकार्डाइटिस, ग्रेनुलोसाइटोसिस क्लोजापिन, तो WBC मॉनिटर करना है। फिर नो वेट गेन एंड QT प्रोलोंगेशन इज जिप्रासिडोन। और अगर नो वेट गेन है और अगर QT प्रोलोंगेशन है और रेटिनल पिगमेंटेशन है, तो ये थायोरिडाजिन इज एसोसिएटेड विद रेटिनल पिगमेंटेशन, QT प्रोलोंगेशन। जिप्रासिडोन इज फॉर नो वेट गेन एंड QT प्रोलोंगेशन। फिर क्लोरप्रोमाजिन क्या करेगा? एक तो पहले ये लो पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, और ये वॉटेक्स कैरोटोपैथी और कोलेस्टेटिक जॉन्डिस कराएगा। वॉटेक्स कैरोटोपैथी एंड कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ये जो क्विटियापिन है वो कैटरेक्ट करवाएगा। फिर पिनवासेरिन जो है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंड्यूस्ड साइकोसिस का DOC है, पिनवासेरिन।
फिर जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग है वो पेनफ्लूरिडोल है, पेनफ्लूरिडोल। और कैटाटोनिया का DOC इज IV लोराजेपाम। एंटी डिप्रेसेंट की बात करते तो क्या करेगा, तो ये 5-HT दैट इज सीरोडोन को कम करेगा, NE नॉरएपिनेफ्रिन को कम करेगा, डोपामिन को कम करेगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ SSRI इज एक्यूट GI मैनिफेस्टेशन एंड लॉन्ग टर्म सेक्सुअल साइड इफेक्ट। DOC फॉर सीवियर डिप्रेशन इज SNRI, डुलोसेटिन। फिर डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम, तो फ्लू लाइक होता है, ठीक है, फ्लू लाइक सिंड्रोम है। जब तक ले रहे हैं तब तक ठीक है, कंटिन्यू किया, डिसकंटिन्यू किया, वापस हो गया। मिनिमम सेक्सुअल साइड इफेक्ट इज विज मिर्टाजापिन, NSSA, ठीक है, मिर्टाजापिन। सीजर्स इन बुलिमिक, तो ब्यूप्रोपियन इंड्यूसेस सीजर्स इन बुलिमिक। फिर मिनिमम वेट गेन एंड सेडेशन इज विद ब्यूप्रोपियन, तो जो NDRI है प्रायपिज्म का ट्राजोडोन से होता है। फिर TCA टॉक्सिसिटी का DOC दैट इज़ कॉमा कन्वर्जन कार्डियक है, ठीक है, तो उसका DOC सोडियम बाइकार्बोनेट है। QRS ग्रेटर देन 100 मिलीसेकेंड। एंटी डिप्रेसेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी सर्ट्रालिन। फिर वेरिनिक्लिन का मेथड ऑफ एक्शन इज α4β2 पार्शियल एगोनिस्ट एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, दैट इज वेरिनिक्लिन को अपन स्मोकिंग में देंगे, एंटी स्मोकिंग में प्रिफर्ड ओवर ब्यूप्रोपियन। नार्पा बोल सकते हैं, जैसे कि निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट। और कौन सा, α4β2। एंटी डिप्रेसेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इज सर्ट्रालिन। मेलान-बी इफेक्ट इज इक्वल टू अर्ज टू ड्रिंक एल्कोहल विच इंक्रीजेस ब्लड एल्कोहल कंसनट्रेशन, ठीक है, मेलान-बी इफेक्ट, ठीक है, मतलब जितना अर्ज हो रहा है, अर्ज टू ड्रिंक एल्कोहल इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड ब्लड एल्कोहल कंसनट्रेशन। फिर AGA इज एंट्रोग्रेड एमनेजिया, RGA इज रेट्रोग्रेड। इनैक इज इक्वल टू एपिथेलियल सोडियम चैनल, इनैक। फिर मूड स्टेबिलाइजर का एक टेबल है, तो DOC इन एक्यूट मेनिया या BPD इज एंटीसाइकोटिक प्लस लिथियम। DOC इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ BPD इज लिथियम। मूड स्टेबिलाइजर फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड इन BPD इज लिथियम। DOC इन रैपिड साइकिलर, लाइक 3 से 4 साइकिल एक साल में हो रही है, तो वाल्प्रोएट है। बाकी अगर मूड स्टेबिलाइजर फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड है, लिथियम था। प्रोफाइलैक्सिस में लिथियम है। एक्यूट मेनिया या BPD में एंटीसाइकोटिक प्लस लिथियम है। मूड स्टेबिलाइजर विच आर इफेक्टिव इन डिप्रेशन, उसमें भी लिथियम में लेमोट्रिगिन। और DOC इन प्रेगनेंसी इज एंटीसाइकोटिक्स, whereas एंटी डिप्रेसेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी सर्ट्रालिन। DOC इन मूड स्टेबिलाइजर जो है, मतलब मूड डिसऑर्डर प्रेगनेंसी में, उसमें एंटीसाइकोटिक्स देंगे। लिथियम के साइड इफेक्ट क्या क्या है, तो एक तो पहले तो उसका लेवल देखते हैं, तो प्रोफाइलैक्सिस 0.5 to 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एक्यूट मेनिया में 0.8 to 1.2 देते हैं। 1.5 से ज़्यादा टॉक्सिसिटी करेंगे। नैरो थेरापेटिक इफेक्ट है। डायलिसिस में ग्रेटर देन 4, मतलब ग्रेटर देन 4 डायलिसिस करवा देगा। हाफ लाइफ 24 आवर है। फिर मेजरमेंट कब करेंगे, 12 आवर्स आफ्टर लास्ट डोज या 5 days आफ्टर इनिशिएशन, क्योंकि बॉडी लेवल मेंटेन करने में टाइम लगेगा। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या है, ट्रेमर। फिर फाइन ट्रेमर भी है। कोर्स ट्रेमर है तो वो टॉक्सिसिटी है ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल, दैट इज़ कोर्स ट्रेमर अटेक्सिया। GI में NVD, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया कराएगा। फिर नेफ्रोजेनिक DI करेगा, क्योंकि इनएक चैनल्स पे काम करेगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट इसका है एमिलियोराइड। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस का ट्रीटमेंट इज एमिलियोराइड। फिर थायराइड डिसफंक्शन, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म कराएगा। प्लस एम्योडेरन और ऑल्सो द सेम साइड इफेक्ट, दैट इज एम्योडेरन और लिथियम दोनों थायराइड डिसफंक्शन और हाइपरपैराथायरॉइडिज्म करवाएंगे। एक्ने, सोरियासिस, वेट गेन, ल्यूकोसाइटोसिस, टेराटोजेनिक, दैट इज एब्स्टीन्स एनोमली, बॉक्स शेपेड हार्ट करवाएगा। एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहलिक हेलुसिनोसिस और 12 to 20 सब टाइमलाइन पढ़ रहे हैं। ट्रेमर मोस्ट कॉमन, तो 6 to 24 आवर। फिर एल्कोहलिक हेलुसिनोसिस 12 to 24 आवर, जिसमें हेलुसिनेशन होंगे। इंटेक्ट ओरिएंटेशन प्लस स्टेबल वाइटल साइंस। GT says 24 to 48 और 40 to 70 डिलीरियम ट्रेमेंस, हेलुसिनेशन प्लस लॉस ऑफ ओरिएंटेशन प्लस डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस। लीगल लिमिट 30 mg परसेंटेज। क्रिटिकल लेवल 150, जिसमें इन कोऑर्डिनेशन होगा। DOC फॉर विड्रॉवल इज बेंजोडाइजेपिन सेफ इन लीवर फेलियर है, ठीक है। विच ऑफ द बेंजोडाइजेपिन सेफ इन लीवर फेलियर, तो लोराजेपाम, मोक्साजेपाम, डायनाजेपाम। एंटी क्रेविंग में नाल्ट्रेक्सोन प्रिफर्ड ओवर एकम्प्रोस्टेट, ठीक है। हीरोइन की बात करते हैं, हेरोइन ड्रग्स, तो टॉक्सिसिटी जो है अगर, तो उसमें DOC में नैलोक्सोन देंगे। और अगर विड्रॉल हो गया, हीरोइन के विड्रॉल सिम्टम्स हैं, तो उसमें मेथाडोन देंगे, ठीक है। फिर विडमार्क फार्मूला है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है।
और फिर बज़वर्ड्स क्या क्या है, ठीक है। तो मैगीवन साइन, ठीक है। और मैगीवन साइन मतलब कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई से डायलेटेड हो जाते हैं प्यूपिल, लाइक इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होगा तो डायलेटेशन हो जाएगा। मॉर्बिड जेलसी, म्यूनिक बियर हार्ट, दैट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मेलानबी इफेक्ट, मार्चिया फावा बिग्नामी, दैट इज कॉर्पस कैलोसम एट्रोफी, वर्निक्स एनकैफ। If untreated, it leads to Korsakoff psychosis, Wernicke pneumonic, गोवा, ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटेक्सिया। फिर कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफेरिन जो है वो होगा। ये सब मार्कर्स हैं, ठीक है। मतलब कि जो तो ये अल्कोहल का सब पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। जो मेन छोटी कॉपी के लिए जो रिवाइज करना है, जो पॉइंट्स लिखना है, तो एक तो वो क्राइटेरिया का टाइमलाइन हो गया। फिर EPS एडप्ट, जैसे कि एडप्ट डिस्टोनिया, अकाथीसिया, पार्किंसनिज्म, टार्डियोडिस्काइनेसिस के फीचर्स और ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। फिर एंटीसाइकोटिक्स के जो पूरे बज़वर्ड्स हैं, ठीक है। थायोरिडाजीन, क्लोरोप्रोमासीन, क्वेटियापिन, पिनवासेरिन, पेनफ्लोरिडॉल, लोराजेपाम, ये सब याद करना है। एंटी डिप्रेसेंट्स का जो टेबल है वो याद रखना है, ठीक है। मिर्टाज़ापिन और फ्लू लाइक सिंड्रोम और ये सब क्या क्या करवाएंगे, ठीक है। और एक डाउट के अंदर ये देखना है कि मिर्टाज़ापिन NSSA है वो गूगल करना है, और डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम जो वाला पॉइंट है वो देखना है। फिर मूड स्टेबलाइजर का टेबल है वो तो ठीक है। और एल्कोहल के जो बज़वर्ड्स हैं, ये म्यूनिक बियर हार्ट, मार्चिया फावा बिग्नामी, और जो AST ग्रेटर देन ALT, ये याद रखना है। लिथियम के साइड इफ़ेक्ट्स याद करने हैं, ठीक है। ये एक बज़वर्ड है। विडमार्क फार्मूला भी याद करना है, बज़वर्ड है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये एक्यूट ड्रग इंटॉक्सिकेशन जो है उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, जो ड्रग्स हैं उनका क्या क्लास है, वो सब याद रखना है, ठीक है। कीटामिन एक फेनीसाइक्लिडिन का टाइप है। और फेनीसाइक्लिडिन इज इक्वल टू एंजल डस्ट बोलते हैं, स्ट्रीट नेम है एंजल डस्ट, विच इज़ अ हेलुसिनोजन। तो डिसोसिएशन होगा उसमें, क्लिनिकल फीचर्स है डिसोसिएशन इन निस्टैग्मस में भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और वर्टिकल। फेनीसाइक्लिडिन, ठीक है, कीटामिन, हेलुसिनोजन, डिसोसिएशन, निस्टैग्मस। फिर LSD, पेपर और एसिड, हेलुसिनेशन, बैड ट्रिप, फ्लैशबैक, सिनेस्थीसिया करवाएगा। सिनेस्थीसिया मतलब कि क्या था, मैंने पहले पढ़ा था, अलग अलग वे में, अलग मीडियम में हेलुसिनेशन होगा। लाइक हियर आई कैन हियर अ पिक्चर, आई कैन लिसन आई कैन सी म्यूज़िक, ये सब। यूफोरिया, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन होगा। LSD में टैकीकार्डिया हाइपरटेंशन होता है। कोकेन जो है, स्नो, ब्लो, कोक, वाइट लेडी इज ए स्टिमुलेंट, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, मिड्रियासिस, मैग्नानबर्ग्स, दैट इज टेक्टाइल हेलुसिनेशन, सेप्टल परफोरेशन, ब्लैक टीथ, सीजर्स कैन कॉज, ऑल्सो सीजर्स कैन कॉज इंट्राक्रेनियल हेमरेज। फिर MDMA, दैट इज एक्सटेसी, वो भी स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट में दो है, MDMA दैट इज एम्फिटामिन्स, ठीक है, और कोकेन। MDMA एक्सटेसी, ठीक है, जो मैथएम्फेटामिन ब्रेकिंग बैड वाला। कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, वायलेंट बिहेवियर, पैरानॉइड एलुसिनेटरी सिंड्रोम। फिर भांग, ठीक है। अब ये टेट्रा THC इसका वो है, वो मैकेनिज्म टेट्रा हाइड्रो कैनाबिन वाला ऐसा कुछ है। भांग या मजून जो है वो लीव्स में से बनता है, गांजा फ्लावर टॉप में से, और चरस या हशीश रेजिन ऑफ स्टेम में से बनता है, जो मोस्ट पोटेंट है, ठीक है। तो कैनाबिस जो है, जिसको वीड या जॉइंट बोलते हैं, उसमें 3 प्रिपरेशन है, भांग या मजून, ठीक है, विच इज़ फ्रॉम लीव्स, गांजा विच इज़ फ्रॉम दी, ठीक है, भांग या मजून फ्रॉम लीव्स, गांजा इज़ फ्रॉम द फ्लावर टॉप, एंड चरस या हशीश इज़ द रेजिन ऑफ स्टेम। चरस या हशीश इज़ द रेजिन ऑफ स्टेम। ये साइको एक्टिव है, मोस्ट कॉमन इलीगल सब्सटेंस है। इसका क्या क्या है क्लिनिकल फीचर्स, तो रन एमॉक मतलब कि होमिसाइडल, फिर सुसाइडल। स्मेल ऑफ बर्न ट्रोप, इसका एक है सिम्टम है, नाम जो भी है। कंजक्टिवल इंजेक्शन, मतलब कि कंजक्टिव में अफेक्ट हुआ है कुछ है। ए मोटिवेशनल सिंड्रोम और इंक्रीज्ड एपेटाइट। और हेरोइन, ठीक है, ये एक ओपियोइड है, ओपियोइड का कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, मियोसिस होगा, छोटी हो जाएंगी,
प्यूपिल, डिप्रेस्ड मेंटल स्टेटस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, मार्कीज टेस्ट, कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की मतलब एक विड्रॉल सिम्टम है, उसके अंदर क्या क्या होगा, तो लेक्रामेशन, मिड्रासिस, डायरिया, LMD, ठीक है। कोल्ड टर्की, लेक्रामेशन होगा, आंसू गिरेंगे, बड़ी हो जाएगी प्यूपिल और डायरिया हो जाएगा। कोल्ड टर्की। चेजिंग द ड्रैगन, दैट इज़ चेजिंग द ड्रैगन कैसे फूकते हैं वो चेजिंग द ड्रैगन होता है हेरोइन के साथ। IV इज इक्वल टू मेन लाइनिंग एंड सबक्यूटेनियस को स्किन पॉपिंग बोलेंगे। फिर स्पीड बॉल, स्पीड बॉल इज इक्वल टू कोकेन प्लस हीरोइन। हेरोइन जो है वो डिप्रेसेंट है, कोकेन एक स्टिमुलेंट है, तो स्पीड बॉल। हॉट शॉट इज इक्वल टू हेरोइन प्लस स्ट्रिचनिन एंड मिक्की फिन इज इक्वल टू क्लोरल हाइड्रेट, दैट इज़ की नॉकआउट ड्रॉप्स की जो मेक्स अनकॉन्शियस, ये मिक्की फिन है, क्लोरल हाइड्रेट। तो ये पूरी साइकेट्री की BTR की बात हो गई पूरी, क्या क्या चीज़ें याद करनी है इसके अंदर। तो एक समरी में बोलता हूँ कि मेन चीज़ें क्या याद रखनी है। अब मैं फर्स्ट पेज पे जा रहा हूँ वापस। तो पहले तो परसेप्शन के डिसऑर्डर्स हो गए, हेलुसिनेशन, हिप्नागोगिक, हिप्नापोम्पिक, नार्कोलेप्सी, हिपोक्रेटिन, REM लेटेंसी, मोडाफिनल। थॉट डिसऑर्डर हो गए 4 टाइप के, ठीक है। SPC फॉर्म, स्टीप कंटेंट पोजीशन फॉर्म हो गया, ठीक है। इकोलेलिया, इकोप्राक्सिया, लोगोक्लोनिया, पेलीलालिया, ये सब परसिवर्शन में आएगा। फिर सर्कमस्टेंशियलिटी, प्रोलिक्सिटी, फिर कैपग्रास, फ्रिगोली, ठीक है। फ्रिगोली मतलब 2-2-1, 2 एरो 1 एंड कैपग्रास इज़ 1 एरो 2। फ्रिगोली मतलब फैमिलियर जो है वो चेंज करते रहते हैं अपीयरेंस, कैपग्रास हो गया। फिर टेस्ट है अटेंशन और कंसंट्रेशन के, पर्सनालिटी टेस्ट, रोशार-शिंक प्लॉट टेस्ट और TAT। फिर MMPI। फिर डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें 4 टाइप हैं। एक तो मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, सैश, सब्लिमेशन, एंटिसिपेशन, एल्ट्रुइज्म, सप्रेशन, ह्यूमर और नार्सिसिस्टिक, DPS, डिनाइल, प्रोजेक्शन, स्प्लिटिंग। इमेच्योर में रैप, रिग्रेशन, एक्टिंग आउट इन पैसिव एग्रेसिव। और न्यूरोटिक में 6 टाइप होते हैं, जिसमें से OCD का निमोनिक है दूरी, डिस्प्लेसमेंट, अनडूइंग, रिएक्शन फॉर्मेशन, इनहिबिशन एंड आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स टाइप, क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C, उसके सब बज़वर्ड याद रखना है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। फिर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, उसके अंदर अनइंटेंशनल में 3 टाइप है, इंटेंशनल में सिर्फ मैलिंगरिंग और मंचौसन है, और बज़वर्ड याद रखना है इसके अंदर भी। फिर DSM क्राइटेरिया सबका, डिल्यूशन, स्किज़ोफ्रेनिया, फिर स्किज़ोफ्रेनिया के गुड और बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, साइकिक एब्स, डिप्रेशन, एटिपिकल डिप्रेशन हो गया। फिर पूरी टाइमलाइन याद रखनी है सबकी, पूरी टाइमलाइन याद रखनी है। पोस्टमार्टम वाला इंपॉर्टेंट है, ब्लूज़, डिप्रेशन, साइकोसिस। फिर सब क्राइटेरिया, फोबिया, GAD, पैनिक डिसऑर्डर का। फोबिया एक पोजेशन डिसऑर्डर है। फिर ADHD का पूरा निमोनिक 6×2 = 12 उसका। और DOC जो है वो याद रखना है, ठीक है। मिथाइलफेनिडेट, एम्फेटामिन्स, एटोमोक्सिडिन। फिर साइकाइट्री फार्मा एक पार्ट का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। EPS एडप्ट याद रखना है, ये पूरा रट्टा मारना है इस पार्ट के अंदर। एंटीसाइकोटिक्स के पूरे सब कुछ याद रखना है, जिप्रा, क्वेटियापिन, पेनफ्लोरिडॉल, क्लोरप्रोमाजिन, थायरोइडाजीन, सब कुछ। एंटी डिप्रेसेंट का भी सब कुछ याद रखना है। फिर अल्कोहल के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसके अंदर विडमार्क फार्मूला है, और जो टाइमलाइन है अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस में 12 to 24 आवर्स। फिर MMM दिया है, ठीक है। मैकगिवन, मॉर्बिड, म्यूनिक बियर, मेलानबी, मार्चेफावा, बिग्नामी, ठीक है। फिर AST ग्रेटर देन ALT है, AST किसके अंदर बढ़ेगा, ठीक है। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, स्टीरोइड हेपेटाइटिस, फैटी लीवर के अंदर AST बढ़ेगा, और ALT वायरल हेपेटाइटिस के अंदर बढ़ेगा। फिर लिथियम का साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। फिर ये आ गया, और लास्ट में सब कुछ ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, एक्यूट ड्रग इंटॉक्सिकेशन, वो सब याद रखना है। उसमें एक तो कैनबिस की जो प्रिपरेशन से 3, भांग, गांजा, चरस किसमें से बनती है वो याद करना है। और क्लासेस क्या क्या है इनकी, स्टिमुलेंट, हेलुसिनोजन, साइकोएक्टिव, ओपियोइड, ये याद रखना है। सबके सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स जो है अलग अलग वो याद रखना है। कोल्ड टर्की और मियोसिस हेरोइन का है। फिर कैनाबिस का रन अमॉक, बर्न ट्रोप, कंजक्टिवल इंजेक्शन है। MDMA एक्सटेसी जो है एम्फेटामिन्स, उसका कोरिफॉर्म मूवमेंट्स है। और पैरानॉइड हेलुसिनेटरी सिंड्रोम है कोकेन का। मैग्नानबर्ग्स, सीजर, ब्लैक टीथ, LSD का बैड ट्रिप, फ्लैशबैक, टैकीकार्डिया। और फेनसैक्रिडिन, कीटामिन, एंजल डस्ट, उसका निस्टैग्मस और डिसोसिएशन है। तो ये होके साइकेट्री में कर रहा हूँ कवर ऑलमोस्ट।
1.5 घंटे के अंदर अंदर। तो 1.5 घंटे ऑलमोस्ट मुझे 7 से 8 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज अच्छे से करना पड़ेगा विद ऑल दी PYQs एंड MCQs। थैंक यू।